हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस 22 हमने वाइंड अप कर दिया था लास्ट टाइम। आज हम 23 करेंगे। सेक्शन 23 बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लीज़। एडमिशन का ये सेक्शन है, उसके बाद 31 है। मैं सोच रही हूँ कि 23 के बाद आपको सेक्शन नंबर 31 भी इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि वो एडमिशन से ही डील करता है। उसके बाद 24 से हमारे एडमिशन्स नहीं आएंगे, कन्फेशन शुरू हो जाता है। कन्फेशन इज़ अ काइंड ऑफ एडमिशन ओनली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कन्फेशन शुरू करेंगे। कन्फेशन इज़ अ बिग टॉपिक, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, बट दिस इज़ द बेस, यू नो। एविडेंस में कन्फेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आपको समझना ज़रूरी भी है। सो आज बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 की। सो एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होगा इस चीज़ की बात करें कि ये पहली बात, जो एडमिशन की जो बात हो रही है इसमें, दिस अप्लाइज टू ओनली सिविल केसेस। ये सेक्शन जो है 23 सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे नहीं होता। नाउ अभी क्या बात कह रहा है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करते हैं। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। यहाँ तक पढ़ के छोड़ मत देना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ के कहते हैं कि एडमिशन तो रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। इफ़ इट इज़ मेड इधर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन। सी यही कहना चाह रही हूँ मैं कि भाई कब किस केसेस में एडमिशन जो है वो आपका रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 23। सो आपने एक मैक्सिम पढ़ी होगी, इंटरेस्ट रे पब्लिके उट फिनिश लिटियम। इसका मतलब क्या है? इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, it is in the interest of the public or state to finish litigation। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कोर्ट में जितने केसेस कम होंगे उतना ही अच्छा है। तो कोर्ट और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यही बेहतर होता है कि हाँ भाई, जितने कम केसेस आ सके वो आए। अगर पार्टीज चाहती हैं आपस में सुलह करना, तो वो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लेती हैं। बहुत बार देखा होगा आपने यार, कौन इन चीज़ों में पड़ेगा, कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, कौन इन लिटिगेशन वगैरह में फंसेगा, प्रोसीडिंग्स वगैरह में फंसेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, आउटसाइड बाहरी कोर्ट के बाहर ही अपना सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन में जो एडमिशन देने वाले हैं आप, वो रेलिवेंट नहीं होंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, इफ इट इज़ ईदर मेड अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन। पॉइंट 1, एक्सप्रेस कंडीशन। क्या कंडीशन है भैया? एक पार्टी है, दो पार्टीज हो रही हैं, दोनों में डिस्प्यूट हो गया किसी बात को लेके। अब वो चाहती हैं कि भैया, एक पार्टी कहती है भाई मैं तेरे से ये डील तो कर रहा हूँ, पर इस चीज़ के एविडेंस तो कोर्ट में नहीं दे सकता रिगार्डिंग एनीथिंग। तो अगर वो जो बंदा है, जो दो पार्टीज़ हैं, अगर वो एग्री कर लेती हैं, फिर तो ठीक है कि भाई ठीक है। अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग भी जाती है और ऐसा कुछ होता है कि भाई एविडेंस देने हो, तो भाई तो इस चीज़ के एविडेंस नहीं देगा। एक्सप्रेस कंडीशन, आप एक कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपने कोई डीड साइन करी या आपने किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उसमें अगर आप एक एक्सप्रेस कंडीशन लगा देते हो कि भाई इस चीज़ के एविडेंस तो नहीं देगा कोर्ट में, वहाँ पे दूसरी पार्टी मान लेती है। तो इस केस में क्या है कि आप उस चीज़ के जो एविडेंस हैं वो रेलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है, जो आप एडमिशन कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, पहला केस तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट आता है आपका, और अंडर, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट द एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। डज इट मीन एनीथिंग? मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कहना है? वो यही कह रहा है कि भाई जैसे पार्टीज ने आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, ठीक है भाई, पार्टीज ने चाहा कि यार कौन फंसेगा, बाहरी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पार्टी के साथ, एक्सप्रेसली कंडीशन एक डाल दी कि भाई तो इस चीज़ की एविडेंस नहीं देगा। दूसरा, अगर कोर्ट को लगता है कि यार दो पार्टीज़ हैं, भाई किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों ने आपस में बाहर ही सुलट लिया, तो जब कोर्ट को ये नज़र आता है, कोर्ट को ये लगता है कि भाई पार्टी ने आपस में ही सेटलमेंट कर लिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो उस चीज़ में, उस केस में एविडेंस जो है रिगार्डिंग दिस एडमिशन रेलिवेंट नहीं होंगे, उसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये 2 कंडीशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 23। इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एग्री कर लिया मतलब इम्प्लाइड एडमिशन हो गया ना, कि हाँ भाई मैंने भी कर लिया, तूने भी मान लिया, तो इम्प्लाइड एडमिशन का काम करेगा ये। इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको पहले बताना चाह रही थी। जब मैंने आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कराया था तब मैं आपसे कह रही थी कि मैं इसे कनेक्ट कराऊंगी, तो मैं अभी करा ही देती हूँ। सेक्शन नंबर 23 जो है ना, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन्स की बात कर रहा है। कैसे? जो एडमिशन आप कोर्ट में कर रहे हैं, जो आप जज के सामने कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हैं, वो एडमिशन्स तो आपके जुडिशियल एडमिशन हो गए। पर यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से एडमिट कर रही हैं एक दूसरे के सामने, पर आउटसाइड द कोर्ट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जो आप चाह रहे हैं कि हाँ भाई आप इसे किसी लिटिगेशन में यूज़ नहीं करेंगे, आप इसे किसी प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं करेंगे, उस सेंस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है। वो कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में चाहे कुछ भी लिखा हो, शैल एग्जाम्प्ट, शैल है टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस टू एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। सेक्शन नंबर 126 किसकी बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में? इट टॉक्स अबाउट द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। भाई वहाँ तो पार्टी एग्री कर रही है कि आपको एविडेंस नहीं देने इस चीज़ के, आपको एडमिशन नहीं देना, इस चीज़ के रिगार्डिंग आप एविडेंस नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे 126 जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है जो इस सेक्शन ने कह दिया तो मान लिया जाएगा। 126 आपको कंपेल कर सकता है कि भाई एक प्लीडर को, अटर्नी को, वकील को, कि भाई आपको इस चीज़ के एविडेंस देने पड़ेंगे। यू कैन बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। So this was all about section number 23. Not a much lengthy section, छोटा सा सेक्शन है, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता है। होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 23। यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे और इसके बाद एक सेक्शन और है जो एडमिशन से डील करता है, सेक्शन नंबर 31। इट इज़ मेयरली अ रूल ऑफ एस्टॉपल। ठीक है, सो उस बारे में हम बात करेंगे नाउ। फिर उसके बाद हम कन्फेशन शुरू करेंगे। सो गाइस, कन्फेशन इज़ गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो आप प्लीज़ बी पेशेंट, ध्यान से करिए, एडमिशन को करिए। और जो पुरानी वीडियोस हैं प्लीज़ उनको देखिए, उनको समझिए। कुछ नहीं आपको समझ में आता तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, कोई भी इशू है, वो आप मुझे बताइए, मैं और वीडियोज़ बना दूँगी और हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर सिंपल वे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। सेक्शन नंबर 31 करेंगे या 24? 31 कर लेंगे पहले कंप्लीट, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उसके बाद कन्फेशन शुरू करते हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वे आई टीच, और कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह है तो बताइए। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट एंड हिट द बेल आइकन कि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे मिलते रहें। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, रुचि जुडिशरी के नाम से। और कोई भी इंटरेस्ट आपको किसी और सब्जेक्ट में हो, या मतलब कोई डाउट हो, या आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो जस्ट गिव मी अ कमेंट। सो इट्स डन फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।